सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज 11 से तो अभी हम जाएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर। ये BRTS ट्रैक है, अलग से बस का एक ट्रैक है यहाँ पे। ये मैंने कई जगह देखा है, गुजरात में, ये राजकोट में भी है, सूरत में भी है। सो अभी हम कुछ देर में पहुँचेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर। और आज एकादशी, आज की एकादशी को बोलते हैं पापांकुशा एकादशी। सो अभी हम खाटू श्याम जी के मंदिर आ गए हैं। सो ये है भरे मारा भैया। सो सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी थी। सो आज मैं बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए, उसके क्या लक्षण होते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। तो सबसे पहले लूँगा कि दांत में क्या दिखता है तो हम डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि हाँ आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। तो जब आपके दांतों में सड़न दिखती है, लेकिन सड़न बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी ज़्यादा सड़न होने की वजह से दांत एकदम नॉन वाइटल सा हो जाता है। तो नॉन वाइटल दांत होने की वजह से आपको पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वो आगे जाके दांत को नुकसान कर सकता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाई जाती है। फिर अगर दांतों में ज़्यादा पेन होने लगे सड़न की वजह से, तब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाई जाती है। अगर आप कहीं पे गिर गए और दांत थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा मतलब अगर पल्प एक्सपोज हो गया है, तब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाई जाती है। बट ये जो सारी कंडीशन है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाई जाती है वो क्लिनिकल चेकअप के बाद ही डिसाइड होती है। ठीक है, तो अगर आपके दांतों में सड़न है, पेन हो रहा है तो गूगल ना करें, नज़दीकी डेंटल क्लिनिक में जाए और चेकअप करवाएं। तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि इसमें सीमेंट भर सकते हैं या तो फिर रूट कैनाल कर सकते हैं या तो फिर दांत को निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपकी सड़न किस प्रकार की है दांत में। दांत में सड़न होनी शुरू होती है तो आपको पेन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर पीछे के दांतों में सड़न ज़्यादा होती है, आगे के दांत के हिसाब से पीछे के दांत में सड़न जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं तो खाना दो दांतों के बीच में फंस जाता है। तो ब्रशिंग अगर सही से ना हो या तो फिर सही से गार्गल ना किया हो तो फिर सड़न बढ़ सकती है। और एक बार अगर सड़न लगती है तो फिर वो साफ़ करवाने से ही सड़न निकलेगी, साफ़ करवा के उसमें सीमेंट भरवाना होता है। लेकिन अगर वो नहीं करवाए तो सड़न बढ़ के वो इनेमल से डेंटिन में जाएगी, और डेंटिन में जाएगी जब सड़न तो वो सेंसिटिविटी करेगी आपको। सेंसिटिविटी से मतलब आपको कभी कभी पेन किलर लेके आपको थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, लेकिन सड़न उससे नहीं ठीक होगी, सड़न तो निकालने से ही ठीक होगी। फिर भी आपने नहीं ट्रीट करवाया तो सड़न और आगे बढ़ के दांत नस तक पहुँच जाएगी। तब फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, तो ही जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पेन किलर से क्या होता है, पेन रुक जाता है या तो पेन दब जाता है, लेकिन जो इन्फेक्शन और जो सड़न होती है वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसा ना हो तो आपको अगर दांतों में सड़न दिखे या तो फिर ऐसे कुछ लक्षण दिखे तो नज़दीकी डेंटल क्लिनिक में जाके चेकअप करवाएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार उसमें सीमेंट या तो फिर रूट कैनाल जरूर करवाएं। सो अभी हमारे बादाम शेक पीने, ये ऐसे पिस्ता शेक है, स्वाद दोनों का सेम है। और ये पीछे मेनू। सो भले भी रात को मीठा खाया हो, लेकिन मीठा खाओ या ना खाओ, रात को ब्रश करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। सुबह की ब्रश से ज़्यादा इफेक्टिव नाइट ब्रशिंग होती है। मतलब कोई डेंटिस्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि मीठा मत खाओ, खाओ लेकिन लिमिट में। कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगेगी, ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी। और कुछ स्वीट्स खाने के बाद अगर अच्छे से केयर करो तो दांत ज़रूर हेल्थी रहेंगे। और ब्रश कैसे करना है, ब्रश एक्चुअली जो आइडियल टाइम होता है ब्रशिंग का वो 1 से 2 मिनट का ही होता है, उससे ज़्यादा और उससे कम ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा ब्रशिंग करने से दांत के इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है, और कम ब्रशिंग करने से दांत बराबर साफ़ नहीं होंगे। 1 से 2 मिनट इनफ है। और कैसे ब्रश होगी तो आप यूट्यूब पे जाके अगर देख सकते हो, टाइप करो हाउ टू डू अ ब्रश, तो एक वीडियो आएगा 1 मिनट का, तो आपको बताएगा कि कहाँ कैसे ब्रश करनी है।
गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।